तो देखो अब बात यहाँ बच्चे कंफ्यूजन क्या पैदा होती है कि हम सर इसमें फॉर्मूला कौन सा तो अब लगाए। तो बेटा इसके लिए आपको ये देखना है कि आपके आंसर्स क्या निकलवा रहा है वो। अच्छा सर आंसर नहीं पता सर, उसमें अंदर हमें वैल्यू पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चे एक चीज देखो कि ये दो चीज में रिलेशन कैसे कैसे बनेगा। भाई मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐसे पुट करूं कि जो इसके वैल्यू पुट करूं दोनों में रिलेशन आए। जैसे कि भाई साइन कॉस का रिलेशन होता है, टेन कॉट का रिलेशन होता है, सेक कोसेक का रिलेशन होता है ना, सॉरी सेक टेन का रिलेशन होता है, कॉस सेक रिलेशन हो जाता है। सर टेन का और सेक में क्या करें, टेन में एक फॉर्मूला होता है सर साइन ए अपॉन कॉस ए, होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। सेक में भी कोई फॉर्मूला होता है ऐसा, लेकिन उसके फॉर्मूले में कॉस साइन में उसको एक आना चाहिए, ऐसा लगाना है रिलेशन बने। तो सर हाँ सेक का वन अपॉन कॉस होता है सर, ये लो दोनों में कॉस आ गया, रिलेशन बन जाएगा बहुत प्यार से। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे चल रही होगी। क्लास 10 आज आपके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं मैथ सब्जेक्ट का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 राइट। इंट्रोडक्शन 8.1 8.2 की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डली हुई है। जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक, आप जाके पहले उन्हें देखें और फिर इसको करेंगे तो समझ में आपको आएगा। प्यारे बच्चों 8.3 ये जो वीडियो है, अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा आरडी शर्मा का और अदर बुक्स का भी हम मिक्सअप लेके वीडियो बनाया करेंगे। अगली जो वीडियो आया करेगी चैप्टर में, उसमें हमारा जो सबसे पहले होगा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट में हम डिवाइड करके बनाएंगे वीडियो को। उसमें हम पहले आपको कंसेप्ट समझाएंगे, कंसेप्ट बेस पे हम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैंड टू हैंड, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। भाई पहले कंसेप्ट करा, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिया, उसके बाद हैंड टू हैंड उसी कंसेप्ट पे हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लगा लिया जो कि एग्जाम में आते हैं और आ रहे हैं और आएंगे। ठीक है, तो वैसा वीडियो अब हमारे चैनल पर डलेगा। तो 8.3 जो वीडियोस है ये, इसका आपको प्रॉपर जो भी नोट्स है जो आज पढ़ाएंगे वो हमारे ऐप पे आपको प्यारे बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, और सब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है ना पढ़ाई में? हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है तो भाई ध्यान तो देना पड़ेगा हाफ ईयरली एग्जाम पे भी, इसीलिए मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अब मैं। अब देखिए जो ये जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे बेटा, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी बिहाफ पे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए जरा सा भी इग्नोर नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना बेटा। चलिए सबसे पहले एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए और टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट। मतलब क्या बोला इसने कि मेरे भाई इसको इसको और इसको इन तीनों को कॉट में लेकर आओ। चलो सबसे पहले हमें पता है कि टेन इजकल टू, अगर हम बात करें कि भाई टेन ए इजकल टू क्या होता है, 1 अपॉन में कॉट ए होता है, कंप्लीट। फिर एक चीज बताइए, हमारे पास आता है साइन ए, साइन ए इजकल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक होता है नहीं होता है। अब कोसेक से मैं कॉट पे कैसे जाऊंगा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला था जो हमने बचपन में पढ़ा था कि भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और यहां से कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाती थी, माइनस का जाके प्लस करते थे तो कॉट स्क्वायर, और जो स्क्वायर है इधर बन जाएगा क्या बन जाएगा रूट, और यहां से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा राइट। तो अब मेरे पास कोसेक का कॉट में ही आ गया, तो यहां पे मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, साइन ए इजकल टू 1 अपॉन कोसेक के जगह मैं ये रख दूंगा। लो ये भी आ गया आपका, कोई दिक्कत परेशानी। अब हमारे पास जो आ रहा है वो बचा है सिर्फ सेक का। सेक ए को मुझे कॉट में लेके जाना है प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कॉट में जाने के लिए अगर टेन मिल जाए तो बेटर देना है, वो टेन से कॉट बन जाएगा। अच्छा टेन और सेक का रिलेशन होता है, हाँ होता है, कहाँ होता है, हमने पढ़ा था सर कि सर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सर 1 होता है।
और यहाँ से अगर मैं sec a की वैल्यू बोलूंगा निकालने के लिए तो माइनस का दर्जा क्या हो जाएगा प्लस का और स्क्वायर जाके हो जाएगा रूट। ये चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। तो भैया हमारे पास sec की जो है यहाँ पे आ गया sec a इजकल टू रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखो बेटा tan इजकल टू 1 अपॉन कॉट होता है तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। अब इसके एलसीएम ले लूंगा तो कॉट को इससे जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे आ जाएगा कॉट ए क्योंकि स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आपका इसका निकाल समझ में आया। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन इसलिए था ताकि आप जो है क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना सीखे। ठीक है चलिए चॉइस करना है बेटा इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू में है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन हमारा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। लल्ला लल्ला आप इसमें से देखो 9 दोनों में आ रहा है प्यारे बच्चों तो हम सीधे सीधे 9 को कॉमन निकाल लेंगे बहुत प्यार से और जैसे कॉमन निकालेंगे अंदर बच जाएगा sec स्क्वायर। यहां से 9 गया तो क्या बच जाएगा tan स्क्वायर। sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है आइडेंटिटीज अभी मैंने पढ़ाया था अभी जस्ट पढ़ाया था प्यारे बच्चों 1 होता है तो क्या होगा इसके जगह हमारे प्यारे भाई 1 आ जाएगा और 9 9 1 जा 9। करेक्ट आंसर इसमें से ढूंढिए बी इज अ करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस में हम ले जाके छोड़ेंगे आपको बेटा। ठीक है चॉइस दिस करेक्ट ऑप्शन इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन से आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिख रहा है नहीं दिख रहा है पहले बताओ मुझे आप। दिख रहा है ना हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है सर टेंशन क्यों ले रहे हो आप टेंशन मत लो दिख रहा है। तो अब सबसे पहले आप देखिए बेटा ऑप्शन ये दिए हुए हैं सॉल्व कैसे किया जाएगा सर। सर 1 तो 1 ही रहेगा प्लस tan स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है किसी एक को चेंज कर लो। सर एक काम बताओ सर सर अगर मैं tan स्क्वायर को साइन अपॉन कॉस पे लिख सकता हूँ हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ नो प्रॉब्लम लिख लो या फिर सर एक काम कर सकता हूँ tan को 1 अपॉन कॉट लिख सकता हूँ लिख लो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर लो और नीचे तो कॉट है ही चेंज करने की जरूरत नहीं। सर इसका एलसीएम लेने के लिए कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर कॉट स्क्वायर है प्लस 1 और सर नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर और नीचे ही आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर राइट आ गया। अब क्या होगा ये ऐसे उतार दीजिए और ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब 1 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर और इससे ये कट जाएगा क्या बचेगा आपका 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। अब 1 अपॉन कॉट स्क्वायर कहीं तो है नहीं तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है ना बोलो है क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था अभी जस्ट अभी बताया था मैंने आपको यहाँ देखो 1 अपॉन कॉट क्या होता है tan है तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है तो मतलब हमारे पास आंसर ये आ गया और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है इसमें भी चॉइस करना है बेटा। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस tan ए प्लस sec ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक। तो देखो अब बात यहाँ बच्चे कंफ्यूजन क्या पैदा होती है कि हम सर इसमें फॉर्मूला कौन सा तो अब लगाए। तो बेटा इसके लिए आपको ये देखना है कि आपके आंसर्स क्या लिखवा रहा है वो। अच्छा सर आंसर नहीं पता सर उसमें अंदर हमें वैल्यू पूछ रहा है तो प्यारे बच्चों एक चीज देखो कि ये दो चीज में रिलेशन कैसे कैसे बनेगा। भाई मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐसे पुट करूं कि जो इसके वैल्यू पुट करूं दोनों में रिलेशन आए। जैसे कि भाई साइन कॉस का रिलेशन होता है tan कॉट का रिलेशन होता है sec कोसेक का रिलेशन होता है ना सॉरी sec tan का रिलेशन होता है cos sec रिलेशन हो जाता है। तो रिलेशन देख के ही हमें फॉर्मूले को बताना होगा। तो देखिए अब मैं जैसे कर रहा हूं समझते रहिएगा। सर ये 1 का 1 लिखा आपने बिल्कुल लिख दिया सर मैंने। सर tan का और sec में क्या करें tan में एक फॉर्मूला होता है सर साइन a अपॉन कॉस a होता है नहीं होता बिल्कुल होता है। sec में भी कोई फॉर्मूला होता है ऐसा लेकिन उसके फॉर्मूले में कॉस में उसको एक आना चाहिए ऐसा लगाना है रिलेशन बने। तो सर हाँ sec का 1 अपॉन कॉस होता है सर ये लो दोनों में कॉस आ गया रिलेशन बन जाएगा बहुत प्यार से। यहाँ जाओ 1 कॉट का क्या होता है
कॉट का देखा लो बेटा, कॉस ए अपॉन में साइन ए, और कोसेक का एक फॉर्मूला होता है, देखो कॉट में भी फॉर्मूला होता है कोसेक का, साइन में भी होता है कोसेक का, और तो साइन वाला लगा सकते हो क्योंकि ऑलरेडी इस फॉर्मूले के साथ क्या है साइन ए। तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि सर फॉर्मूला जो लगाएंगे वो देखेंगे कि साथ में जो चीज है उन्हीं में से कोई एक चीज इसमें भी आना चाहिए। 1 का 1, इनका एलसीएम ले लो, या तीनों का एलसीएम लेना सिखा देता हूं मैं आपको बहुत प्यार से। इसके नीचे लगा लो 1, पहले नीचे की मल्टीप्लाई कर दो तीनों की, तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर, राइट, कोसेक ही आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर तो आएगा। देखो इसको, ये जो है आपका, एक काम करो, तुम्हें तीनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले एक का कर लो भाई, 1 का 1 लिख लो, ठीक है, ये दोनों सेम है तो ऊपर साइन आ जाएगा +1 और नीचे आ जाएगा कोसाइन, ठीक है। यहाँ देखो 1 का 1, नीचे सेम है ना, तो अगर सेम है तो साइन ए आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस ए -1। अब यहाँ ले लो एलसीएम बहुत प्यार से, इसको इससे करोगे क्या आ जाएगा कोसेक ए प्लस साइन ए और ये +1 और नीचे कोसाइन ए और ये ऐसे ही आ जाएगा, इसका तो 1 की कुछ है नहीं तो इसके नीचे 1 हो जाएगा ना, तो कॉस ए -1 अपॉन साइन। अब क्या देखेंगे, एक चीज देखो, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो प्यारे बच्चों बहुत प्यार से, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है बेटा cos a साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे क्या जाएगा cos a sin a, ठीक है। cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, हाँ ना बोलो, यहाँ 1 आ गया। वन और 1 प्लस माइनस का कट जाएगा, और क्या बचा 2 cos है साइन अपन cos, यहाँ माइनस को डाल दिया, और इससे कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 2 इसका करेक्ट आंसर, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको इसमें बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, अब फॉर्मूला इसमें से बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। बेटा प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो इसके अंदर और इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगाए सर, sec का फॉर्मूला अगर बात करें तो सर एक sec का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सर cos होता है, बिल्कुल सही बात है सर। tan का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cot भी होता है और sin अपॉन cos भी होता है, तो दोनों में से कौन सा लगाएंगे cos वाला, क्योंकि ऑलरेडी इधर cos है, रिलेशन बनाने के लिए अभी बताया था मैंने, तो sin a अपॉन cos a, ऐसे समझो फॉर्मूला। मेन चीज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या फॉर्मूला लगाना आ गया, कहानी खत्म। सर इनमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि साइन ए इधर है और साइन ए इधर भी है, लगाने की क्या जरूरत है। एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो cos a आ जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन। अब आप देखो क्या आ रहा है इसमें a प्लस बी ए माइनस बी, भाई ये क्या हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हाँ ना बोलो। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे तो cos a है,
अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए। कैसे सर पता चला, देखो भैया आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और यहां से अगर मैं साइन उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ गया, और इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए। यही हमसे भी पूछा गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिख देंगे बेटा, हम कॉस लिख देंगे। अब एक चीज देखो, स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस ए, और हमारा आंसर इसमें से डी, डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको प्रूफ करना होगा एलएचएस को आरएचएस से प्रूफ करना होगा। प्रूफ वाले क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, 110% प्रूफ वाले क्वेश्चन 4 मार्क्स में जरूर आता है पहले बच्चों, तो इसलिए इसको अच्छे से आप समझिएगा। चलिए पहला देखिए, एग्जांपल के साथ शुरुआत करो। पहले एग्जांपल करवा रहा हूं, एनसीईआरटी के एग्जांपल से। कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब बात करेंगे बेटा कि सबसे पहले सर देखो, सबसे पहले एक चीज देखो बेटा कि एलएचएस है और आरएचएस है, ये एग्जांपल्स है, ठीक है। और भी होंगे हमारे पास, ये भी एग्जांपल्स है हमारे पास, और यहां से हमारे क्वेश्चन एनसीईआरटी स्टार्ट है। तो एक काम करिए, पहले हम एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो इस पे एग्जांपल पाएंगे। देखो, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का होल स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा पर 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, एलएचएस साइड बहुत प्यार से उठा लेंगे। हमने एलएचएस साइड में कोसेक थीटा की जगह लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख दिया, देखो कॉट थीटा का 1 अपॉन tan थीटा भी होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा भी होता है, तो कौन लगाऊंगा बेटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लगाऊंगा, क्योंकि इधर साइन आ रहा है, इसको लगा दूंगा। एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा, इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर है। अब ये a माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को, एक चीज बताओ भाई, ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 2 बार हो गया, ये 2 बार लिख देता हूं मैं इसे, हाँ बिल्कुल। साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं सर। अभी आपने फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर वैल्यू निकालता हूं, साइन स्क्वायर थीटा तो यही रह जाएगा, प्लस का जाएगा क्या हो जाएगा उधर, माइनस का। यही चीज मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे a, इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर भी लगा देता तो फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलो नीचे देखो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इससे तो ये कट गया, तो ये बचा, तो अब हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो प्यारे बच्चों हम बहुत प्यार से इसको एलएचएस को उठा लेते हैं भाई, कॉस इनमें एलसीएम ले लेंगे पहले भाई, कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर है, मेरा एलसीएम ऐसे ही होता भैया, इसको से करेंगे तो 1 प्लस और नीचे आ जाएगा ये इनकी मल्टीप्लाई। अब आप देखोगे तो कॉस स्क्वायर ए ऐसे रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो भैया a1 है, b है। अब आप देखो तो भाई कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर ये भी 1 है,
और वहां पे 2 साइन ए, और नीचे का ऐसे उतार लो। अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा 2, और ये ऐसे उतार लो। यहाँ आओ, 2 2 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है कॉस 1 प्लस साइन ए, इससे ये कट गया, क्या बचा आपके पास 2 अपॉन कॉस ए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो 2 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था हमें? प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या आ गया RHS। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब सर ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से माना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई tan थीटा पर में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा पर में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। अब भाई इनमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाई tan को चेंज करना होगा, कॉट को चेंज करना होगा, कुछ ना कुछ चेंज करना ही होगा। अब चेंज करने के लिए देखो इधर क्या लगा रहा है sec cosec, और sec किससे बनता है cos से, और cosec किससे बनता है sin से। तो कहीं ना कहीं sin cos में इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो इजी पड़ जाएगा। चलिए tan थीटा को पहले LHS ले लेते हैं, लिख दो भैया LHS। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और 1 cot थीटा को कर सकता हूं cos थीटा अपॉन में sin थीटा। चलो प्लस cot थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा, tan थीटा को लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, क्योंकि थोड़े से यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा। इसके लिए सर 1 लगाओ, इससे 1 लगाओ। पहले तो ये लिख लो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसका ऐसे हम लो भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या है ये साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कॉस थीटा को कॉस वन से करेंगे कॉस थीटा आ जाएगा, 1 को इससे करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा। चलो जी यहाँ तक आ गया समझ में। अब जो ये वाला पार्ट है ये ऊपर जाके आ जाएगा रेशनलाइज, क्या जाएगा बेटा रेशनलाइज हो जाएगा बेटा। चलो यहां से स्टार्ट कर रहे हो, देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ऐसे लिख दिया जाएगा, और ये वाला टर्म जैसे ऊपर जाएगा तो साइन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? अभी रुक तो नहीं, गड़बड़ देख लेते, कोई बात नहीं। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये चला जाएगा ऊपर तो साइन थीटा, और नीचे क्या जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे क्या आ जाएगा भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस को कॉस से करेंगे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ समझना अच्छे तरीके से, इन दोनों को अगर मैं सेम करूं ब्रैकेट के अंदर तो भाई देखो यहाँ पे कॉस माइनस में है, यहाँ कॉस प्लस में है, तो एक माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये दो ब्रैकेट का हो जाएगा, ये दो ब्रैकेट कैसे हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें माइनस से मल्टीप्लाई, तो प्लस का हो जाएगा माइनस में, बाकी इसे उसे तो उतार दो ऐसे। हाँ माइनस बाहर निकाल के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा। अब ये साइन पहले आ जाएगा और कॉस बाद। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब यहां से हम आंसर लेना चालू करेंगे बेटा।
देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन ब्रैकेट को कुछ नहीं करना, इस ब्रैकेट को सीधे सीधे आप नीचे लिख दो, इसे कुछ नहीं छेड़ना बेटा, तो जब नीचे सेम होता है वो ऐसे ही रहता है। अब साइन को इससे करेंगे मल्टीप्लाई बस, तो क्या जाएगा साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, क्या जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और कॉस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। ये यहां तक अगर तुम पहुंच गए ना भाई साहब, यही मैन खिलाड़ी यहाँ पे था, जो इन क्वेश्चन सॉल्व कर लेता वही मैन खिलाड़ी माना जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब सर यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। अब मुझे बताएगा कोई बच्चा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही होता नहीं होता। चलो भैया ऊपर ले लेते हैं, ए साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है जी। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, ओके जी। और नीचे क्या आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा, ओके जी। अब भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, क्या बन जाएगा ये 1, नीचे नीचे ये भी तो है मेरे भाई साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये 1 बन जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, पहले तो इससे तो पहले तो इसे काट दो, काट दिया, ये 1 बन गया, और क्या बचा तुम्हारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा। एक चीज बताओ मुझे तुम, 1 के नीचे भी यही आ जाएगा लिखा हुआ, आ जाएगा नहीं जाएगा, वन के नीचे भी आ जाएगा लिखा हुआ है, प्लस, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा के नीचे भी लिखा हुआ आ जाएगा, है ना बोलो। और इससे ये कट जाएगा, क्या बनेगा 1, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, और प्लस का 1। क्या हमें यही प्रूफ करना था, चेक करिए। हाँ जी सर, यही चेक करना था, बिल्कुल हमारा प्रूफ हो गया है, नो प्रॉब्लम भाई। ये RHS आपका आ गया, बताओ समझ में आया नहीं आया। बहुत आराम से क्वेश्चन होते हैं अगर दिमाग से करोगे तो। आइए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 1 प्लस सेक ए, अभी एग्जाम्पल भी करवाएंगे ऐसे मत लो, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसकी LHS साइड ले आऊं, समझना, तो 1 सेक को मैं 1 अपॉन कॉस, सेक को मैं 1 अपॉन कॉस, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा ऐसे, इससे ये कट गया और हमारे पास cos a प्लस 1, ये LHS आ गया, ये हमारे पास LHS है। और ये RHS की इसका मतलब सॉल्व करना पड़ जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि LHS और RHS दोनों ही सॉल्व करना पड़ सकता है, आपको ये ध्यान रखिएगा इस चीजों को खास तौर पे। जब LHS कर रहे हो नहीं मैच हो रहा तो RHS को भी सॉल्व कर लो भाई। साइन स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो आप, ये ऐसे लिख दो। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए यही रह जाएगा और ये उधर उठ के इधर आ जाएगा, और यही मैंने यहाँ पे यूज करा, ठीक है। चलो ए भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक बार किस में आ जाएगा ये प्लस में, और एक बार किस में आ जाएगा ये माइनस में, ठीक है भाई। इसके ऊपर अगर स्क्वायर भी लगा दूंगा दिक्कत फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ए स्क्वायर है भाई, ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है क्या होता है एक बार प्लस में और एक बार क्या होता है माइनस में, यही मैंने यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। चलो नीचे क्या है 1 माइनस कॉस भाई, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास 1 प्लस कॉस ए। ये मेरा RHS है, क्या मेरा ये RHS है।
अगर आप देखें तो LHS और RHS बहुत हार क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो मतलब हमारा ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, जब भी cos A प्लस साइन ए प्लस वन, cos A प्लस साइन ए माइनस वन इजकल टू आपको प्रूफ करना और यूजिंग करना है आपको इसका आइडेंटिटीज cos स्क्वायर ए प्लस वन प्लस cot स्क्वायर। एक चीज बताओ, क्वेश्चन दिया हुआ भाई इसका यूजिंग करना, तो मेरे भाई सबसे पहले बताओ cos और sin से cot cos कैसे बनेगा, cot cos कैसे बनेगा। पहली बात, अगर मैं cos को sin से डिवाइड करता हूं तो cos अपॉन sin cot बन जाएगा, प्रूफ में आ जाएगा। अगर मैं sin को sin डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, 1 से अपन sin नीचे रखूंगा तो 1 अपन sin ए cos ए कट जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे sin ए से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक चीज बताइए, साइन ए डिवाइड बाय, ऐसे कर लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन ए, राइट। अब देखो जैसे ही तुमने इस पे हाईलाइट कर देता हूं, कॉस ए के नीचे लगाया जैसे ही तुमने साइन, समझ में आ रहा है साइन से डिवाइड क्यों करा मैंने, क्योंकि मुझे कोसेक का कॉट लाना है। कोसेक कब आएगा, जब 1 अपॉन साइन आएगा। कॉट कब आएगा, जब कॉस अपॉन साइन होगा। साइन ए से डिवाइड मारो, 1 को साइन ए से डिवाइड मारेंगे, नीचे भी कॉस अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट। साइन अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, 1। 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक। ये भी आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। एक काम करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट ए कोसेक ए एक जगह माइनस 1, नीचे भी ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ देखो, इसके बाद स्टेप आपका यहाँ आ जाता है, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए ऐसे देता हूं माइनस। अब इस 1 के जगह वैल्यू ऐसे रखनी है जो कॉट कोसेक के रिलेशनशिप पे बनाए। तो आपको एक चीज पता है कि मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था भाई, हाईलाइट कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अभी मेरा तो यही तो ना, यही है ना, यही आ गया। तो ये इसका यूज करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, 1 की जगह ए इधर जाएगा, क्या लिखा जाएगा भाई, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 के जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब एक चीज देखो, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये भी ब्रैकेट में डाल दो, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए, तो एक बार क्या जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर कोसेक ए प्लस में, और एक बार क्या जाएगा, ये माइनस में। इसको तुम 1 ही रहने दो, इसमें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर में रख लो, हाँ ऊपर वाले रख लो, क्योंकि इसमें नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। अब देखो ऊपर में कॉमन निकाल लो, अब मैं बात करूँ दोनों में क्या जाएगा कॉमन, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1, और ये प्लस वाला चला गया, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का, तो जैसे ही खुलेगा तो ये क्या जाएगा कोसेक ए, और माइनस माइनस का जाएगा प्लस का कॉट ए। ठीक है, नीचे क्या बचा आपके पास, कॉट ए माइनस में कोसेक ए और प्लस का आपका 1। ठीक,
अब एक काम कर सकते हैं बहुत प्यारे से, अगर देखें तो हम कोई चीज ऊपर नीचे कट रहा है नहीं, देखो देखो कटना चाहिए। यहाँ कोसेक 1 आ गया, ये हमारा चला गया, ये 1 बचा, और ये 1 के मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया, और हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया, माइनस माइनस प्लस। अब देखो कॉट प्लस में है, कोसेक प्लस में है, हाँ ये आ गया, पूरा एक बन गया, ये लो, ये पूरा बन गया ना एक। देखो तो देखो, हम इसे हटा देते हैं, ब्रैकेट को हटा भी देते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो जो ब्रैकेट हम लगा रहे हैं बस, ठीक है। ये तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो नीचे वाले में 1 में मैंने वैल्यू चेंज नहीं करा, वो उसको मैंने ऐसे ही रहते यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखेगा इस चीज को। चलिए अब देखिए, आपका रूट के अंदर आता है कोई भी चीज, जब भी रूट के अंदर ही आएगा, तो रूट में जब भी आएगा तो सबसे पहले देखिए एलएचएस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और रूट के अंदर कोई भी चीज आएगा तो पहले करिए उसका रैशनलाइज, बेटा सबसे पहले रैशनलाइज कर दीजिए। वन माइनस डिनोमिनेटर रैशनलाइज करते हैं कभी भी, ध्यान रखिएगा। तो 1 प्लस साइन ए प्लस हो जाएगा, पता है ना, साइन चेंज हो जाता है। चलो अब इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा, कॉस स्क्वायर है, फॉर्मूला पता ही होगा। और इन इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका भी, इसका स्क्वायर से इसका भी रूट कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में क्या बचा, कॉस ए, अपॉन में क्या बचा, कॉस ए। अब क्या करेंगे, कॉस ए 1 के नीचे भी ले आएंगे, और साइन ए के नीचे भी कॉस ए ले आएंगे, ठीक है बेटा। 1 अपन कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा, सेक ए, और साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा आपका, tan ए। और यही आपको करना था, प्रूफ करना था, और आपका ये प्रूफ हो गया। आरएचएस बताइए, कोई दिक्कत परेशानी आई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इसको छोड़िए, पहले ये देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर लिखा है। दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत ही इजी। सबसे पहले आपको मैं बोलूं, कभी भी स्क्वायर सॉल्व करो पहले भाई, एलएचएस साइड हम कर रहे हैं एलएचएस साइड। पहले स्क्वायर होल स्क्वायर खोल लेते हैं बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, इधर भी आ जाओ, ऐसे कर लो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, और ये क्या हो जाएगा, बी, राइट। चलो अब एक काम बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं क्या मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 का 2, और साइन ए, और कोसेक ए को मैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। चलिए सेक स्क्वायर को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 2 cos ए, सेक ए को मैं 1 अपॉन cos ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिएगा तो साइन ए से साइन ए कट गया, cos ए से cos ए कट गया, 1 1 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 4 1 5, और 2 कितना हो गया भाई, 7 हो गया। और ये क्या बचा आपके पास, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ। दिखने में क्वेश्चन हमें लगता है हार्ड,
लेकिन होता है बहुत ज्यादा इजी। क्लियर है, दिख रहा है सब बच्चों को? वेरी गुड। चलिए अब आइए, अब देखिए ये तो क्वेश्चन है 10th है। ये क्या हो गया भाई, ये दोनों क्वेश्चन दो बार लिख दिया मैंने। चलो देखो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम एग्जांपल्स की ओर चलेंगे बेटा। देखो ये इक्वल टू वे है, ये इक्वल टू वे है, तो कहने का मतलब इसको सॉल्व कर लो तो ये आंसर आ जाना चाहिए या ये आ जाना चाहिए, इसको सॉल्व कर लो या तो ये आ जाना चाहिए तो ये आ जाना चाहिए। तो एक काम करता हूं मैंने सीधे सीधे मैंने कहा भाई इस उठाता हूं एलएचएस को, फिर मैंने इसे लगा दिया फॉर्मूला, मैंने 10 को चेंज कर दिया कॉट में, और ऐसा अभी करवाया था कुछ देर पहले। कॉट स्क्वायर ए को एलसीएम लेंगे इसका, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये टर्म तो ऐसे लिखा जाएगा, कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा, तो 1 अपॉन में, और इससे ये कट जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉट स्क्वायर कर सकता हूं मैं tan स्क्वायर ए, यही हमारा क्या है RHS है ना, बोलो। अब तुम इसको सॉल्व करके ये लेकर आओगे, ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो आपका ये तो हो गया बेसिकली। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जो इसमें 2-3 एग्जाम्पल थे वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, वो भी हम करेंगे। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया नहीं आया भाई? अब ये बराबर ये आप प्रूव करके लाओगे, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये देखो भाई, क्वेश्चन सब इजी होते हैं, फॉर्मूले पते होने चाहिए आपको बस। तो फॉर्मूला याद अगर होगा आपका तो प्यारे बच्चों हर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। अब आओ एग्जाम्पल को चलते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल, चलो पहले वाला एग्जाम्पल ये वाला देखो, sec a ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट में इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। sec को क्या मैं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ? हाँ सर, सर इसको जरूरत नहीं है क्योंकि साइन और कॉस का रिलेशन आपने हमें बता रखा है होता है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। sec a का सर चेंज कर लीजिए, सर tan का भी चेंज करना पड़ेगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए। चलो अब ये 1 अपॉन कॉस ए, इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, काम खत्म। ये आ जाओ, कॉस कॉस क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, राइट। अब a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉस को कॉस से करेंगे क्या आ जाएगा भाई साहब, क्या आ जाएगा, अरे क्या हो रहा है ये, कॉस स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का इक्वल टू क्या होगा भाई साहब, कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक। नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए, और जैसे ही इससे काटूंगा क्या जाएगा 1, और यही हमारे क्या है RHS। बताओ क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना, समझा चुका हूं मैं पहले कि फॉर्मूला ऐसे लगाओ कि भाई साहब चुटकियों में हो जाए, चुटकियों में। मेरे ख्याल से अब ये आपका प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का, लेकिन लास्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ बताऊंगा अभी इसके बाद भी, ये नहीं कि वीडियो ऑफ कर दो, नहीं देखना है लास्ट तक। ये इक्वल टू ये है, अब सर इसमें तो आपको कोसेक प्रूफ करना है। कोसेक कहां से आ सकता है सर, साइन से आ सकता है या कॉट से आ सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये कॉट को, इस कॉट को मैं अगर एलएचएस साइड लेते हैं, और इस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन में साइन ए। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बगल में से छेड़ो मत कुछ, क्यों नहीं छेड़ो सर, क्योंकि साइन कॉस रिलेशन होता है, बताया था आपने भाई, ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है कि फॉर्मूला यूज कैसे करें, आप तो गया सर यूज कैसे करें, भैया यूज करने के लिए रिलेशन बनाइए, रिलेशन। आइए इसका दोनों में से कॉस कॉमन निकाल लूं, तो कॉस जैसे ही कॉमन निकाल लूंगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए, और सॉरी यहाँ क्या बचेगा 1, इससे भी कॉस कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 अपॉन साइन ए
और प्लस का 1, इससे काट देता हूं, आगे आएंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसके 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, या फिर कुछ मत करो, यही तो आगे प्रूफ हो जाएगा। देखो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होगा -1, राइट। 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, कोसेक ए और प्लस का 1, और यही हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। क्या हो गया ये हमारा RHS हो गया प्रूफ। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का आ जाएगा, प्रूफ वाला कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। कैसे करना है बेटा अप्लाई फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि दूसरे वाले के साथ उसका रिलेशन हो। मतलब tan और cot है तो tan को sin अपॉन cos लिख सकता हूँ, तो cot को मैं cos अपॉन sin लिख सकता हूँ, sin दोनों में आ रहा है, रिलेशन बन जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और tan और cot पहले से ही है, अगर tan cot प्रूव करना है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, कि tan cot का रिलेशन होता ही होता है। तो ये रिलेशन बना के, रिलेशन वाला पता होना चाहिए, तभी आपका ये फॉर्मूला वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस हिसाब से आपका चैप्टर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि आपको पहला एक वीडियो का इंट्रोडक्शन का, फिर उसके बाद पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 होगा, ठीक है। एक्सरसाइज के हिसाब से वीडियोज नहीं आएगी, अब उस सारी वीडियोज में आपको कंसेप्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन सभी करवाया जाएगा, ताकि एक वीडियो देखते ही आपको दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, सारा कुछ उसी वीडियो में वो होगा। क्लियर बेटा, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।